वेलकम टू विशाल एजुकेशन हब। ये वीडियो है शेड्यूल्स के ऊपर। दीज आर इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के हर एग्जाम में, चाहे वो यूजीसी नेट हो, पॉलिटिकल साइंस पीजीटी हो, लेक्चरर पीजीटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। 12 शेड्यूल्स हैं हमारे, उन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला शेड्यूल है, द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। पहले शेड्यूल में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बारे में मेंशन्ड है, ये पता होना चाहिए। दूसरा शेड्यूल किसके बारे में? दूसरा शेड्यूल है प्रोविजन ऑफ एमोलमेंट्स अलाउंस एंड प्रिविलेजेस। बहुत बार पूछा हुआ है, यूजीसी में डायरेक्टली पूछा हुआ है, पीजीटी में पूछा हुआ है, स्टेट पीजीटी में पूछा हुआ है। किसके रिलेटेड है? एमोलमेंट्स एंड अलाउंस एंड प्रिविलेजेस। किस किस के? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऐसी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोलते हैं। फिर उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और ये याद रखने की बात है, इसमें कैग का भी नाम आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 के अंदर आता है। थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है ओथ एंड अफर्मेशन। बहुत बार पूछा हुआ, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम ओथ एंड अफर्मेशन कुछ ओथ एंड अफर्मेशन की जाती है। किस किस की जाती है ओथ एंड अफर्मेशन? यूनियन मिनिस्टर्स की जाती है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट की जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जाती है, द स्टेट मिनिस्टर की जाती है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सेम थिंग उसी के लिए है जो शेड्यूल सेकंड के लिए है, बस उसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर वगैरह की ओथ नहीं आती है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो किसके लिए है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये राज्यसभा की सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। फोर्थ शेड्यूल, द फोर्थ शेड्यूल कंटेन द प्रोविजन ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फोर्थ शेड्यूल में बताता है। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में है, बस इतना याद रखना है आपको। सिक्स शेड्यूल जो है, सिक्स शेड्यूल के अंदर 5 स्टेट आती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5 एरियाज। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये डायरेक्टली क्वेश्चन यूपी डी प्लस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कम से कम 4 से 5 बार पूछा हुआ है। यूपी बीजीटी में मोर देन 7 to 8 टाइम्स पूछा हुआ है। जीआईसी लेक्चरर में भी पूछा हुआ है, यूजीसी नेट ने भी कभी पूछा हुआ है। ये सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट आती है। इसमें आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सेवन शेड्यूल में आती हैं लिस्ट आती है, 3 तरीके की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन, पहले तो ये पूछा जाता है कि लिस्ट कौन से में है, सेवंथ शेड्यूल में है। उसके बाद एक पूछा जाता है कि कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली कितने 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 आइटम्स थे। कंकरेंट लिस्ट में 47 आइटम्स थे ओरिजिनली, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, किसके बाद? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 5 बढ़ा दिए इसमें, जो कि 52 हो गए हैं। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती हैं, डायरेक्टली पूछा था लैंग्वेज आती हैं। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिंधी से रिलेटेड है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई। 92nd से कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई इससे। और 96 से जोड़ी गई उड़िया। उड़िया 96 अभी तक 4 अमेंडमेंट हुए हैं जोड़ने के लिए। 21st से सिंधी जोड़ी है, 71st से कहीं कोंकणी, मैनपुरी, नेपाली, 97 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और 96 से उड़िया। ये कई बार पूछा गया है, ये डायरेक्टली आपको याद करना ही पड़ेगा लैंग्वेजेस का। नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? नाइन्थ शेड्यूल रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी। ये किससे जोड़ा गया था? ये पूछा था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया था। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्ट्स, जो एक्ट 1973 से पहले जो भी इस 9 शेड्यूल में डाले गए हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, चाहे वो फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर रहे हो, खारिज कर रहे हो। पर लेकिन 2006 में 1973 जो केशवानंद भारती केस आया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, उसमें ये बोला गया जो भी शेड्यूल, जो भी केसेस 9 शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं 1973 के बाद, वो फंडामेंटल राइट को अगर ब्रीच करते हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू होगा और उनको वहां से हटाया जाएगा। ये चीज बोली गई थी। तो केशवानंद भारती केस 1973 के बाद ये जजमेंट आता है कि जो भी 9 शेड्यूल के अंदर अब जो लॉज जाएंगी, जो भी पुट किए जाएंगे 1973 के बाद, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। उन 10 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 10 शेड्यूल डिफेक्शन से रिलेटेड है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन से रिलेटेड है। जैसे
कुछ लोग, कुछ मेंबर्स अपने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर इलेक्शन। इस चीज को रोकने के लिए डिफेक्शन के लिए एक लॉ लाई गई जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई। इसने एक तरीके से इथिक्स लाएगा, इथिक्स को ब्रिंग किया इलेक्शंस के अंदर, कि आपकी जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हो, जिससे आप टिकट जीते हो, आपको उसी से लड़ना पड़ेगा, उसी के साथ रहना पड़ेगा। ये एक नया शेड्यूल अपने साथ ब्रिंग करता है, ये 10th शेड्यूल अपने साथ लाता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 11th शेड्यूल क्या है? 11th शेड्यूल रिलेटेड टू है पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड है 11th शेड्यूल। और आपको पता होना चाहिए पंचायती राज में 29 मैटर्स हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है पंचायती राज के साथ 1992 में। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है। और ये इसके साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है और इसके अंदर कितने मैटर्स हैं? इसके अंदर 18 मैटर्स हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 18 मैटर्स। वेरेज अभी हमने देखा है 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स हैं एंड इट इज ब्रॉट बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं जो बार बार पूछाते हैं। मेरे से मानोगे तो आप ये लैंग्वेजेस का बहुत बार पूछा 21st, 71st, 92, 96 पूछा था। एंटी डिफेक्शन का 10th शेड्यूल बहुत बार पूछा जाता है और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा जाता है। इसके बाद एक और नया अमेंडमेंट आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से और जोड़ा गया, जिससे 2/3 डिफेक्शन को के रूल कर दिया। इसमें था 1/3। इस 52nd में था कि अगर एक तिहाई लोग चले जाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन इसको भी रोकने के लिए फिर कहा गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि 91st अमेंडमेंट बोला गया कि अगर 2 तिहाई लोग, 2/3 ऑफ पीपल मेजोरिटी अगर किसी की जाती है किसी और पार्टी में, तो वो डिफेक्शन नहीं होगा, तो वो डिफेक्शन नहीं होगा। पंचायत आज का एन नंबर ऑफ टाइम पूछे हुए हैं कि कौन सा था, 73rd है, म्यूनसिपैलिटी का 74th है। उसके बाद पूछा जाता है डायरेक्टली कि राज्यसभा का बहुत बार पूछा। 4th अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा। एंड 6th इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6th में जो ये एरियाज हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा में, मैंने कैसे याद किया था, AMTM करके मैंने याद कर लिया था इस तरीके से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स। ये आपके UGC नेट के लिए, पॉलिटिकल साइंस के कोई भी एग्जाम के लिए, इवन UPSC के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।